हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम, स्टेट्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और पटवारी एग्जाम। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अगर हम बात करें जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब की, तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये पहला संविधान संशोधन था जो कि 1951 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में भूमि सुधार अधिनियम को रखा गया था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण को संविधान की अनुसूची में रखा गया है और ये 52वां संविधान संशोधन था जो कि 1985 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। संविधान की 6वीं अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। अब संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 69 संविधान संशोधन के द्वारा। 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और ये 69 जो संविधान संशोधन है वो 1991 में हुआ था। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। अब यहाँ एनसीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इसके किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये प्रथम संविधान संशोधन था जो कि 1951 में किया गया था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्लियर? अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची।
तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। अब फ्रेंड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 और ये है सूची 2। इसमें 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है? इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची में है दल विरोधी कानून और 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। कोंकणी भाषा को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा मानक भाषा में नहीं जोड़ा गया था। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो पहले भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 3 भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ था और 52वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 4 भाषाएं थी संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में कुल 22 मानक भाषाएं हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन व भत्तों से संबंधित है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है वो भी हम देखते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा यहाँ पे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। अब हम देखते हैं, केंद्रीय सूची में पहले 97 विषय थे और अभी की अगर वर्तमान की हम बात करें तो अभी इसमें है 100 विषय। राज्य सूची में पहले थे 66 विषय और अभी की अगर बात करें तो अभी हैं इसमें 61 विषय। समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय और अगर अभी की बात करते हैं तो अभी हैं इसमें 52 विषय। क्लियर? अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय जोड़े गए थे।
अब यहाँ पे हम देखेंगे 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो जो 74वां संविधान संशोधन है ये 1993 में किया गया था और इस 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये नगर निगम से संबंधित है और इसमें 18 विषय जोड़े गए थे। क्लियर? अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शपथ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।